बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो बेनज़ीर थी, वो बेमिसाल थी, वो दुख्तरे मशरिक़ थी, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो पहली ख़ातून थी जो दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क की हुक्मरान बनी। उनका शुमार जनूबी एशिया के इंतहाई बाअसर रहनुमाओं में होता है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और 1971 से 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो आला तालीम के लिए अमेरिका चली गईं। इसके बाद वो बरतानिया चली गईं, जहां 1973 से 1977 तक वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहीं। 1976 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी बनी। यहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी का कोर्स मुकम्मल किया। बेनज़ीर भुट्टो 1977 में पाकिस्तान वापस आईं तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की ज़ेर क़यादत फ़ौजी कार्रवाई में उनके वालिद की हुकूमत की बरतरफी के बाद उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। एक साल के बाद 1978 में जनरल ज़ियाउल हक सदर बन गए और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुखालिफ के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ाम में सज़ा के तौर पर फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो को पीपल्स पार्टी की क़यादत वालिद से विरसे में मिली। बेनज़ीर भुट्टो को अपनी वालदा के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया और बिलाखिर 1998 के इंतखाबात में वो वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी और यूं वो दुनिया की सबसे कम उम्र सरबराह मुमलिकत और किसी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म करार पाईं। ताहम 20 माह के बाद उन्हें सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के अहकामात के तहत करप्शन के इल्ज़ामात पर उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 1993 में दोबारा मुंतखब हुई, लेकिन इस बार भी 1996 में सदर फ़ारूक लगारी ने इन्हीं इल्ज़ामात के तहत उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। जब वो वज़ीर आज़म थीं तो यूनियंस के साथ मुज़ाकरात में उनकी बेलचक सोच की वजह से अक्सर उन्हें आहनी खातून या आयरन लेडी का नाम दिया जाता था। 1999 में उन्हें करप्शन के इल्ज़ामात पर 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। बैरून मुल्क रहते हुए भी उन्होंने पार्टी की क़यादत का सिलसिला जारी रखा और 2002 में पार्टी रहनुमा की हैसियत से इनकी मज़ीद तौसीक कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को उस वक्त पाकिस्तान वापस आईं जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें करप्शन के इल्ज़ामात से बरी करार दिया और यूं उनकी वापसी इक़्तिदार में शराकत के मुमकिना मुआहदे की राहें खुल गईं। जिला वतनी के 8 साल के बाद बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी इस बिना पर अलमनाक रही कि उनके इस्तकबाली जुलूस पर खुदकुश हमला हो गया, जिसमें 136 अफराद लुक़माए अजल बन गए। उनकी अपनी जान महज इस बिना पर बच गई कि जिस लम्हे खुदकुश हमला आवर ने अपना वार किया वो झुककर अपनी बख्तरबंद गाड़ी की ओट में चली गईं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के एक इंतखाबी जलसे के बाद एक हमला आवर ने बेनज़ीर भुट्टो पर गोलियां चलाने के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया और इस कार्रवाई में बेनज़ीर भुट्टो अपनी जान की बाजी हार गईं और अपने पीछे बटा हुआ विरसा छोड़ गईं। इनके पूरे कैरियर को मुस्लिम दुनिया की ख़वातीन और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आलमी जंग के हवाले से एक शानदार फतह तस्वुर किया जाता है। जमहूरियत की खातिर उनकी कोशिशें और तमाम तर जिदोजहद तादेर बाकी रहने वाला वो विरसा है जिस पर उनके हरीफ भी उन्हें एहतराम की निगाह से देखते हैं, जबकि उनका कैरियर कई लोगों के लिए एक मिसाल की मानद है।